गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नित्या जायसवाल DGIC कटरा प्रयागराज से। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बताऊंगी। इसके पहले की एक्सरसाइजेस मैं आपको बता चुकी हूँ 3.3 तक कि दो समीकरण के युग्म संगत हो असंगत हो, इसके बारे में एक चार्ट के प्रारूप में बताया था। फिर समीकरण को हल करने के लिए ग्राफीय विधि बताई थी। फिर उसके बाद मैंने आप में को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बता दी। अब इस एक्सरसाइज 3.4 में आप में क्वेश्चन ये दे रखा है कि आपको जो सूट करे, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आसान होता है विलोपन मेथड। ठीक है ना, एक चीज को हटा दो। तो हटाने का मतलब क्या है कि x और y में से दोनों को घटा दो, एक चीज को हटा दीजिए। तो हटाने में क्या है, आपको देखो आसान पड़ रहा है कि y ज्यादा आसान हटाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 3 होता तो इसमें और ये दोनों आपस में कट जाते। ठीक है, तो हमारा पहला एम क्या होगा, इस इक्वेशन नंबर 1 में 3 से गुणा करने का। तो चलिए लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे कैसे, देखो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, तो गुणा कर दिया हम लोगों ने, लेफ्ट और राइट दोनों पे गुणा करेंगे, ना कि लेफ्ट पे ही। ये फॉल्ट बच्चों से अक्सर हो जाती है, इसलिए आप ध्यान रखना। ओके, 3x 3y बराबर 15, इसको हम लोगों ने बना ली इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को दोनों को ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, आपको पता है क्यों जोड़ा है हमने, क्योंकि दोनों के सेम साइन है इसलिए। ठीक है, लिख दीजिए 2x माइनस 3y बराबर 4 और 3x प्लस 3y बराबर 15। ठीक, ऐड कर दिया तो ये हमारा कट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 5x हो गया और इन दोनों को जोड़ दिया तो 19 हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 19/5। ठीक है, अब आपका x बराबर 19/5 आ गया। अब आप किसी भी इक्वेशन में रखकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 19/5 माइनस 3/4, तो 38/5 माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 38/5 ये इधर आ जाएगा तो -4, ये हो जाएगा 3y। तो 38 माइनस 20/5 बराबर 3y हो जाएगा, यानी 18/5 इक्वल्स टू 3y हो जाएगा। ठीक है, अब आपको y की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 18/3 इंटू 5, 3 6 यानी y बराबर 6/5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो y का मान हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है
निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो क्वेश्चन की एक एक लाइन को हम लोग एक एक पॉइंट वाइज समझेंगे कैसे करना है। ठीक है, इसमें किस चीज की बात कर रहा है? अंश और हर की बात कर रहा है, यानी एक भिन्न संख्या की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माना भिन्न संख्या बराबर x अपॉन y है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। ठीक, तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी भिन्न संख्या किसके बराबर हो जाती है? एक के बराबर हो जाती है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2। इसको मैं इधर ले आई तो माइनस, ये इधर गया तो माइनस, और ये होके माइनस 2 हो गया। ये बना ली हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब आगे कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक, कह रहे हैं यदि किसमें जोड़ दें? हर में 1/2 जोड़ दें तो भिन्न संख्या क्या बन जाती? 1/2, यानी x था अंश और y था हर, इसमें एक जोड़ने पर 1/2 हो गई। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x बराबर y प्लस 1, तो 2x माइनस y बराबर 1 हो गया। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इसमें ये अस्तित्व तो है इसका। ठीक है, अब इसको हमें किस विधि से शो करना है? इसमें कह रहे हैं कि यदि इसका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से करिए। तो इसको क्या करना है? विलोप करना है, तो y और y को विलोप करें, दोनों के सेम साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर -2, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये कट हो गया, तो यहां से आएगा x, ये आया 3, यानी x बराबर 3। अब किसी भी इक्वेशन में निकाल लें x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। आपके पास क्या है? x माइनस वाई बराबर -2, तो x बराबर 3 माइनस वाई बराबर -2, तो 3 प्लस 2 बराबर y। क्या आ जाएगा आंसर? y बराबर 5। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है कि भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या आपने मानी? x/5, x का मान कितना है? 3 और y का मान कितना है? 5। तो क्या हो जाएगी? अतः भिन्न संख्या x/y बराबर 3/5। ठीक है बच्चों,
ये एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है कि भिन्न संख्या है, इसके इबारती प्रश्न को हल करना है और संख्या निकालना है। अब आप लोग इसको नोट कर लें। सेकंड का सेकंड पार्ट कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, इस 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी यहाँ पे नूरी और सोनू 2 बच्चे हैं, दोनों आपस में, देखिए कोई भी क्वेश्चन है आप उसको टॉकेटिव वे में, यानी मान लीजिए एक नूरी है और एक सोनू है, तो आपस में बच्चे बात कर रहे हैं कि नूरी 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम लोग आयु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले नूरी की आयु और सोनू की आयु दोनों के बारे में आयु को मान लें, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, फिर सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, पहला लाइन का सेंटेंस आप पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम लोग 5 वर्ष पूर्व हेडिंग डाल देंगे, बिफोर 5 years नूरी और सोनू की आयु फाइंड आउट करेंगे। नूरी की आयु कितनी हो जाएगी आपकी? जैसे मान लीजिए अभी आप 15 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे? 10 साल के। तो आपने क्या किया, अपनी करंट आयु में से 5 वर्ष घटा दिया, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। इसको और अच्छा बनाना चाहे तो इसमें यहाँ पे आप वर्तमान लिख दें तो और अच्छा बन जाएगा। ये वर्तमान आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। सोनू की कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। ठीक, अब कह रहे हैं नूरी खुद कह रही हैं कि नूरी की आयु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नूरी की आयु है वो क्या है? सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी 3 गुनी है किसकी आयु की? सोनू की। तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास? x माइनस 5, 3y माइनस 50। ठीक, तो x माइनस 3y, 5 माइनस 15, दैट इज माइनस 20, x माइनस 3y। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए इसके सेकंड हिस्से में क्या कह रहे हैं? 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पहले तो हम लोग आफ्टर 10 years दोनों की एजेस क्या होंगी वो लिखना है। तो क्या हो जाएगा? नूरी की आयु बराबर x प्लस 10। जैसे आप अभी 15 साल के हो तो 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 15 years के। तो आपने अपनी वर्तमान आयु में से 10 को जोड़ दिया।
सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। ओके, अब क्या कह रहे हैं, देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10 क्या है, सोनू की आयु की दोगुनी है। ठीक, x प्लस 10 2y प्लस 20 x माइनस 2y बराबर 10। यहाँ 20 है, इधर आएगा तो 10 हो जाएगा। ये आपकी सेकंड हो गई। ठीक है, अब आप लोग इसमें 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, मैं पूरा लिख नहीं रही हूं। तो x 3y बराबर माइनस 20, x माइनस 2y बराबर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस 30। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 30। y यानी सोनू की उम्र क्या हो जाएगी 30। तो आप लोग नूरी की आयु किसी भी क्वेश्चन में रख के निकाल सकते हैं। यहीं से देखो 30 आएगा तो यहां पर इसको माइनस कर लेंगे। ठीक, और चेक करेंगे कि क्या नूरी और सोनू में क्या जो आंसर आया है वो संभव है या नहीं, ये चेक करके आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है।